प्रश्न आपके उत्तर मेरे में आप सभी का स्वागत है। आप कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। रिपब्लिक इंडिया के शेयरों के बारे, ये कॉइन्स के बारे में, रिपब्लिक इंडिया का कोई कॉइन्स आपके पास हो, उसकी रेट, उसकी क्या है, उस क्वालिटी, और आप पूछ सकते हो। मैं आपको जितना ही हो सके था अच्छा से अच्छा आपको संतोषजनक उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। सिर्फ रिपब्लिक इंडिया का ही आप बारे में पूछोगे। अभी रिसेंटली अभी आप ये टिपटॉप वाले ने लिखा है कि 6 सेट मेरे पास में, ये 1 रुपये के जो 1992 से लेकर के 2004 तक के उनके पास 6 सेट पड़े हैं। बड़ी खुशी की बात है। और वो मेरे को धन्यवाद भी दे रहे हैं। सर आपने जो रिपोर्ट दी वो धन्यवाद दे रहे हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि अभी वो सेटों को रखे, अभी आगे जाके इसको काफ़ी तेज़ी आने की संभावना है। अब ये सिक्के बहुत कम रह गए हैं और इसमें तेज़ी आएगी, इसलिए इन सिक्कों को थोड़ा दिन और रोके। उसके बाद में ये आपके शमशेर 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 आलम ने लिखा है कलकत्ता से कि उनके पास में 5 रुपये के लेके सभी मिलाकर 1500 से कॉइन्स है। तो क्या अभी उनको बेचने चाहिए, रखने चाहिए? सब यूज़ है, कुछ ऐसे ही है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि जो कॉइन अच्छे हैं वो सब तो रखिए, और यूज है और जो देखो भी ख़राब हो गए तो उनको तो बेच देना चाहिए। उनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूज ख़राब कॉइन कोई भी भाव फिर बिके, वही भाव पड़े रहेंगे उनके, उनमें कोई लिवाल भी नहीं रहेगा। और अच्छे कॉइन से रखो। फिर भी आप एक काम करो कि एक मुझे लिस्ट भेज दो आपकी ये व्हाट्सएप पर, इस पर कमेंट्स में, कि आपके पास कौन कौन से सिक्के हैं और किस किस सन के कितने हैं और मिंट के। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आप रखो और ये आप भेज दो। ये जब आप मुझे लिखोगे तभी मुझे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आपने लिख दिया कि इतने सिक्के हैं, कॉपर निकल के हैं, उससे क्या मतलब, उससे तो कुछ समझ में नहीं आई बात ये कि लिखो कौन से सिक्के, कौन 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे जो है वो डिटेल पूरी लिखोगे तब मुझे मालूम पड़ेगा, तभी मैं आपके उस प्रश्न का सही जवाब दे पाऊँगा। ऐसे तो आपके प्रश्न का जवाब में यही है कि आप जो अच्छे सिक्के हैं वो तो रख लो, और जो आपको चल के खराब सिक्के हैं, यूज एकदम यूज है, जो घिस गए हैं सिक्के, तो उन सिक्कों को तो भेज दो। वो सिक्के कोई काम नहीं आएंगे, उनकी जगह तो आप अच्छा है। मैंने सिर्फ दूसरे सिक्के बताए हैं। 1955 का 1/2 आधा रुपया वो बताया है, वो लेके रख दो आप। और दूसरे मैंने और भी कई सिक्के बताए, आगे और भी बताऊंगा। वो सिक्के लेके रख दो, और ये सिक्कों को आप जो ख़राब सिक्के हैं उनको बेच दो, उनके पैसों से वो दूसरे सिक्के लेके आप रख दो। ये आपको है। और ये आपके एक आपका ये वीरेंद्र जो कोटा वालों ने लिखा है कि ये एरर के कॉइन्स लेने से कोई फ़ायदा है क्या? तो वर्धमान जैन को मैं बताऊं कि एरर के केयर कॉइन आपको लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। एरर का जो कलेक्शन करते हैं वही लेंगे कॉइन, आपके पास पड़े रहेंगे, आपको पता भी नहीं एरर कॉइन का क्या भाव है। इसलिए आप एरर के कॉइन के धंधे में फंसो क्यों? आप तो अच्छे कॉइन जो मैंने और दूसरे बताए हैं उन कॉइन को लो ना। आप इस कॉइन के एरर कॉइन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे इन्वेस्टर को, छोटे मोटे इन्वेस्टर को नहीं पड़ना चाहिए। छोटे मोटा जो भी इन्वेस्ट करते हो आप कॉइन्स में, और वो एरर का कॉइन मत खरीदो आप। बिना और एरर के अच्छे मैंने जो लिखे दूसरे कॉइन्स, वो सब कॉइन्स आप ले सकते हो, उसमें आपको फ़ायदा होगा। आप एरर कॉइन की मत लो। और मैं किसी भी, जितने भी मेरे अच्छे जो कलेक्शन करने वाले हैं उनको कहूँगा कि एरर कॉइन के चक्कर में नहीं पड़े। जो एरर कॉइन जब आप बेचने जाओगे ना तो वही लेगा जो एरर कॉइन का कलेक्शन करता है। बाकी दूसरा तो 100 रुपये का सीधा ही 10 रुपया लगाएगा, उसकी रेट ही कम लगाएगा। इसलिए मेहरबानी करके आप एरर कॉइन के चक्कर में मत पड़ो। आप एरर कॉइन की एकदम चिंता छोड़ दो, और आप अपने अच्छे जो कॉइन्स में लिख रहा हूँ आपको बार बार कि ये कॉइन्स ले, ये कॉइन्स ले, वो कॉइन्स आप लेकर के रखो तो आपको अच्छे होगी। अब मैं आपसे फिर यही है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और मैं आगे आप जो भी प्रश्न पूछेंगे आपके प्रश्नों का सही जवाब दूंगा, और संतोषजनक आपको जवाब दूंगा। ऐसा नहीं है, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, न मैं कॉइन्स बेचता हूँ न खरीदता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा कलेक्शन बहुत बड़ा है, ये बात है। मैं तो आज 50 साल से कलेक्शन कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरे पास काफ़ी कलेक्शन पड़ा है। उसी से देख करके मैं आपको ये सब आपका प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।